बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ गवार की फली और कुछ दिनों से हमारे घर में सब्ज़ी ही बन रही है। बच्चों के लिए साइड में कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मैं सब्ज़ियाँ जितनी भी लेकर आई थी उनको बना रही हूँ। और आज गवार की फली बन रही है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, छोटा बारीक बारीक काट के। उसके जब काट रही थी तब साइड में इसकी जो एक तार सी होती है उसको भी मैंने काट लिया था। और उसके बाद इसको बारीक काट के बॉईल कर लिया। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, सिर्फ नमक है, धनिया और लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, हल्दी, ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़े से 2-4 टिंडे जो थे वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिए थे बॉईल करते हुए। अब इनको मैं इस तरह से मसाले इसमें करके और हाथ से थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया है। अब इसके लिए मैंने प्याज ले लिए और प्याज 3-4 प्याज हैं, छोटी मतलब मीडियम साइज़ की, छोटी वाली हैं, 4 थी मेरे ख़्याल में, वो मैंने काट लिए। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करके और सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद ये वाली जो सब्ज़ी जिसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया ये सब डाल दिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा चला के और दम दे दूँगी। यहाँ पर मैंने ये जो है लहसुन और एक हरी मिर्च इसमें काट कर डाल दी और लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ है। तो ये इसमें डाल के और थोड़ा सा फ्राई किया है, फिर इसमें ये सब्ज़ी ऐड कर दी और बस ये तैयार है। इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं होता, बस यही है कि सब्ज़ी काटने का काफ़ी होता है झंझट। सब्ज़ी लेके बैठो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और इसको भी काटने में काफ़ी टाइम लगा था गवार की फली को, क्योंकि साइड की जो तार होती है, अगर साबित इसको बॉयल करते हैं तो फिर हम इसी तरह से बनाते हैं। अगर साबित बॉयल करते हैं तो फिर वो तार निकालते हैं इसकी बॉयल करने के बाद, और अगर बॉयल नहीं कर रहे, बाद में बॉयल कर रहे हैं, तो फिर पहले ये तार जो है छुरी के साथ निकाल देते हैं, उसके बाद इसको काटते हैं। कहते हैं कि वो जो है ना वो पेट में दर्द भी करती है और वो जो तार है वो सही नहीं है। और एंड में मैंने थोड़ी सी इमली इसमें ऐड कर दी है, ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, सिर्फ गवार की फली में जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो। और इसके बाद फिर मुझे जाना है ग्रॉसरी के लिए। हम लोग गए जुम्मे के दिन और इस दिन मुझे मेरे बच्चों को भी जाना था मेरे साथ, कुछ उन्होंने लेना था तो मेरे साथ चलें, तो उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्योंकि वीडियो नहीं बनाने देते, पता नहीं क्या है, किस लिए वीडियो नहीं बनाने देती, ये समझ नहीं आई। और अब तो इसमें इतनी सख्ती हो गई है, वापस वही टाइम आ गया है, वही वो गोल दायरे, और कुछ औरतें जाती हैं, उसके बाद फिर कुछ मर्द जाते हैं और फिर रोक लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। और बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, बच्चों ने ही, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। उसके बाद वापस आए तो इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में खाना खाया था। और जुम्मे के दिन का ये व्लॉग है मेरा, जल्दी में खाना खाया। जुम्मे वाले दिन क्या होता है कि सुबह में ये मार्केट खुलती है, उसके बाद फिर नमाज के टाइम पे ये लोग बंद कर देते हैं। अगर आपने जितनी भी शॉपिंग की है वो आप ट्रॉली लेकर बाहर आ जाए, या फिर बिल करवा के बाहर आ जाएं, और फिर 3 बजे दोबारा खोलते हैं, फिर आप अंदर जाएं, तो फिर बड़ा वो टाइम जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम लोग नमाज के बाद गए थे और रश हो रहा था उस वक्त, और सुबह में रश नहीं होता। तो ये जो चावल है ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये जो ब्लू थैले वाले चावल हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त, इनकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। और ये जो दूसरा है ना, ये मैं पहले इसकी बिरयानी बनाती थी, बिरयानी भी अच्छी बनती है, लेकिन रोज़ जो यूज़ होता है उसके लिए ये सही है। और ग्रॉसरी जो है वो पहले आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, आटा, दाल, चावल, घी, चीनी सब आप लोगों की तरह ही मैं लेकर आती हूँ। लेकिन चेंज इस मरतबा ये लिया है, बेलन टूट गया था, ये लिया है मैंने, तकरीबन कोई 150 रुपये का है। और ये एक ट्रे ली है, तो ये ली है 550 रुपये की ये ट्रे है, और बहुत ही अच्छी मुझे बहुत पसंद आई। और ये एक चम्मच लिया है, ये 315 या 16 रुपये का है, क्योंकि इस तरह के चम्मच मेरे पास बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस मरतबा दोबारा से लिया है। और एक बेड शीट ली है, जैसे मैंने ये मेरे ख्याल में 750 या 800 रुपये की है। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं शुरू में जब जाती हूँ तो घर के लिए 1-2 चीज़ ज़रूर लेकर ट्रॉली में रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वो चीज़ें नहीं ली जाती। तो हर मंथ अगर एक चीज़ ले ली जाए तो आपकी काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हो
हो जाती हैं बजट में रहकर। और ये जो है ये कढ़ाई मैंने ली है, आप लोग मेरे उससे बहुत बोर हो गए होंगे रोज़ाना एक ही पेन देख देख के, तो ये लिया है मैंने, ये 1000 रुपीज़ का है। ये जो कढ़ाई है 1000 की है। इसके अलावा ये वाइप्स हैं, ये मेरी बेटी ने लिए हैं, और चॉकलेट चिप हैं वो केक के लिए, और ये एक है लिप बाम है, लिप ग्लॉस के मेबेलिन का कुछ है वो लिया है। और ये मार्कर हैं, ये जैसे बच्चे साथ चले थे तो फिर उन्होंने अपनी वो दी हैं काफ़ी चीज़ें। बाकी तो सारी जो होती हैं घर की ज़रूरत की सब वही चीज़ें हैं सेम, वो दोबारा मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों से, वही लिया है। और ये है नेक्स्ट डे, तो ये नाश्ता मैं कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इस कढ़ाई में नई वाली में जब स्टार्ट किया है हमने पकाना, तो मेरी बेटी ने उसमें स्टार्ट किया है पकाना, उसने बिरयानी बनाई है। फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाई है इस नई वाली कढ़ाई में। उसका सालन जो है भुना है उसी में ही, ख़ास रेसिपी नहीं है, बस कुछ देख कर कहीं से इसको गोश्त को जो है वो मैरिनेट कर दिया था। दही, कौरमा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना डाल के गोश्त मैरिनेट करके रख दिया। आजकल तो बिरयानी इतनी आसान हो गई है बनाना कि बस बात ही छोड़ दे। पहले बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता था बिरयानी बनाना तय वाली, अब तो माशाल्लाह से बच्चियां भी बना लेती हैं। अब इसने स्टार्ट किया है, फ़र्स्ट टाइम बनाई, और बहुत ही बिरयानी माशाल्लाह अच्छी बनी थी। और बस इसको ऑयल डाल के उसमें भून लिया और फिर तय लगा लिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और लड़कियां अब घर पर हैं, अब तो खैर स्टार्ट हो गया है सब कुछ, लेकिन सीख रहे हैं, अब शौक़ हो रहा है इनको पकाने का, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद फिर शेयर करूंगी आप लोगों से बेडशीट बिछाकर दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसी लग रही है। तो इतना इसका अच्छा कपड़ा है, प्योर कॉटन है, हम लोग बाहर से लेते हैं, मैं अक्सर धोखा खा जाती हूँ। मैं लेती हूँ तो वो कॉटन ही लग रही होती है, और अगर उसको यूज़ करने के बाद जब एक मरतबा धोते हैं तो वो पता नहीं उसमें रेशमी तार कहाँ से आ जाती है, वो बेडशीट बेड पर रुकती नहीं है। और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा मिला है मुझे बेडशीट का, और कपड़ा जो इसका है वो प्योर कॉटन है, तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है और बहुत ही कम रेट पर, अच्छे रेट पर मिली है। मैं बाहर से जब लेती हूँ तो वो 900, तकरीबन 900 की एक बेडशीट आती है या 850 रुपये की, तो उसमें रेशमी तार निकली थी और बहुत ही वो बुरी चादर निकली, उस पर रुआं भी आ गया। और वो जब मैंने चेक किया था वो मुझे बिल्कुल कॉटन लग रही थी, पता नहीं क्या बात है। और ये जो तकिए लिए थे वो भी मैंने रख दिए थे, मैंने कहा नई बेडशीट आएगी तो उसके बाद फिर इसको यूज़ करेंगे। तकियों को भी, वो तकिए अब बिल्कुल ही पिचक गए थे, उनको मैंने रिटायर कर दिया। तो आज ये आपको बेडशीट भी बिछा कर दिखाती हूँ और तकिए देखते हैं यूज़ करके कि ये कैसे निकलते हैं। और इन चीज़ों के लिए ये जब तकिए लिए थे और डाइनिंग टेबल जब ली थी तो वो मेरी एक कमेटी निकली थी, और कमेटियाँ मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि हमारे पास वैसे तो बचत होती नहीं है। आजकल का जो चल रहा है, तकरीबन पैसे जो हैं वो माशाल्लाह से स्कूलों में और ट्यूशन सेंटर्स में चले जाते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है। तो कमेटियाँ जो हैं वो बहुत ही काम आती हैं। वैसे कुछ भी नहीं बनता घर के लिए, एक्स्ट्रा जो होता है ना वो औरतों का, जैसे बचा कर अगर कमेटी रख दी जाए, वो जब आती है तो आपके एक आध काम ज़रूर हो जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल और ये तकिए और छोटी मोटी और भी चीज़ें मैंने ली थी, तो तब मेरी कमेटी थी। और जब महीने की चीज़ें मैं लेती हूँ उसमें एक आध चीज़ में ज़रूर, चाहे उसमें मैं एक साबुनदानी क्यों ना ले लूँ, लेकिन स्टार्ट में मैं एक या दो चीज़ें लेकर ज़रूर ट्रॉली में रख देती हूँ क्योंकि बाद में वो नहीं ली जाती हैं। तो अगर आप लोगों को इस मेरी बात से किसी को भी कोई भी मोटिवेशन मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, तो ज़रूर आप लोग इस तरह कीजिए। आपके घर की काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से बन जाएंगी, क्योंकि इंतज़ार करते रहेंगे कि हस्बैंड ले जाएं, वो दिला दे, तो इस तरह तो नहीं होता। कोई कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऑफ़र मिल जाए कि चलो बेगम कुछ ले लो, लेकिन इस तरह की घर की जो ये वाली चीज़ें होती हैं, अगर आपको शौक़ है तो पहले तो आप कमेटी रखें। और दूसरा ये है कि जब भी ग्रॉसरी के लिए जाएं या शॉपिंग के लिए जाएं, कुछ भी लेने के लिए जाएं, तो पहले उस चीज़ को देखें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी पहले ज़रूरत है वो चीज़ लें, और जिसकी बाद में ज़रूरत है उसको बाद में लीजिएगा, उसको साइड पे कर दें। तो ये एक टिप है, अगर आप
आपको इससे हेल्प मिलती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये बेडशीट देखें, इस तरह से मैंने बिछाई तो इस तरह भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ गलत लगा। मैंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, इस तरह इसका डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि निकल रही थी, कोई बैठ रहा था ना तो फिर ये बेडशीट जो है हिल जा रही थी अपनी जगह से। और इस तरह जब मैंने बिछाई तो बिल्कुल सही फिट आई। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।